पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। बुज़दिल दहशतगर्द थे, बर्बरता कर दी, जिससे पूरा देश गुस्से में है। हर हिंदुस्तानी का दिल गम गुस्से से भरा हुआ है और सिर्फ एक आवाज आ रही है, बदला बदला बदला। पहलगाम में जिस तरह पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई, वैसा इससे पहले तो कभी नहीं हुआ है। बेगुनाह पर्यटकों को निशाना बनाकर आतंकवादियों ने सरकार, सेना, पुलिस समेत हमारे पूरे सुरक्षा तंत्र को चुनौती दी है। पूरे देश का खून खौल रहा है, बेगुनाहों के लहू की एक एक बूंद का हिंदुस्तानी हिसाब मांग रहा है। और यह ऐसा हमला था जिसके बारे में सुनकर, जिसकी तस्वीरें देखकर बड़े बड़े सिहर उठे। आतंकवादियों ने बेसरन टूरिस्ट पार्क है, जम्मू कश्मीर के अंदर मिनी स्विट्जरलैंड के तौर पर उसकी पहचान है। इस बेसरन टूरिस्ट पार्क को खून से लाल कर दिया। पूरे देश में गुस्से का एक नया उबाल भर दिया है। आतंकवादियों ने सिर्फ ये देखा कि सारे के सारे टूरिस्ट जो हैं वो गैर कश्मीरी हैं, वो गैर मुस्लिम हैं। उनके नाम पूछे गए, उनके धर्म की पहचान की गई और फिर इन जानवरों ने अपनी बंदूकों का मुंह उनकी तरफ खोल दिया। 50 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई गई हैं। किसी के सिर पर गोली मारी गई, किसी के सीने पर गोली मारी गई, किसी ने भागने की कोशिश की, उसकी पीठ पर गोली मारी गई। मतलब सीधे सीधे ये टारगेटेड किलिंग की गई। और वो कहते हैं ना, शूट टू किल, जान से मारने के लिए ये बर्बरता, ये गोलियां। एबीपी न्यूज ने कल सबसे पहले आप तक पहलगाम में हुए आतंकी हमले की खबर पहुंचाई। सबसे पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई और लगातार हर अपडेट सबसे सटीक आप तक एबीपी न्यूज पहुंचाने का काम कर रहा है। एबीपी न्यूज के पास हमले से पहले के, हमले के वक्त के, हमले के बाद के तमाम वीडियोस हैं। इनमें देखा जा सकता है किस तरह वहां पहले सब कुछ सामान्य, लेकिन आतंकवादियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। नाम पूछ पूछ कर, धर्म की पहचान कर करके ये जो जानवर थे वहां पर, उन्होंने लोगों को छलनी करना शुरू कर दिया। और फिर नजर आया सैलानियों की लाशों का अंबार। तो बेसरन के अंदर जो खूबसूरत मैदान है, वहां लाशें बिखरी नजर आने लगी। सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार थी। ये तस्वीरें आपके सामने। और अब पहलगाम आतंकवादी हमले से जुड़ी बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। 8 से 10 आतंकवादी, संख्या सामने आ रही है। 8 से 10 आतंकवादी इस हमले में शामिल हो सकते हैं, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। और साथ ही 2 से 3 स्थानीय जो मददगार इन आतंकवादियों के। तो 8 से 10 आतंकी हमले में शामिल, आतंकियों के 2 से 3 स्थानीय मददगार थे, ये भी सूत्र बता रहे हैं। पुलिस की वर्दी में ये स्थानीय मददगार मौजूद थे। 5 से 7 आतंकवादी पाकिस्तानी मूल के थे, ये खबर भी सामने आ रही है। हमले से पहले स्थानीय आतंकवादियों ने बाकायदा रेकी की थी, मतलब आतंकी पूरी जमीन तैयार करके इन आतंकवादियों के सामने रखी थी। पुलिस की मदद रोकने के लिए रेकी की गई थी। हत्या में पाकिस्तानी आतंकवादियों का साफ तौर पर हाथ। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। 8 से 10 आतंकवादी इस हमले में शामिल थे। 2 से 3 उनके स्थानीय मददगार थे और वो जो स्थानीय मददगार थे वो जम्मू कश्मीर पुलिस की वर्दी में थे। और आइए अब बिना वक्त गवाए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगियों की टीम इस वक्त मौजूद है। स्टूडियो में मेरे साथ आशीष कुमार सिंह मौजूद है। साथ ही आप देख रहे हैं हमारे साथ इस वक्त पहलगाम से आसिफ कुरैशी जुड़ गए हैं। जम्मू कश्मीर, जम्मू रीजन से हमारे साथ अजय बाशलू इस वक्त मौजूद है। मैं सबसे पहले आपको आसिफ के पास लेकर चलूंगी, क्योंकि पहलगाम और यही वो ग्राउंड जीरो जहां पर खून बहा है निर्दोषों का। आसिफ, आज की सुबह किस तरीके की तस्वीर यहां पहलगाम में नजर आ रही है? बिल्कुल रोमाना, देखिए पहलगाम की इस समय बात करें तो यहाँ पे सन्नाटा ही पसरा हुआ है। सारी दुकानें बंद हैं। जो कुछ पर्यटक अभी भी यहाँ पे होटल्स में मौजूद थे तो उनके जाने का सिलसिला भी जारी है। उसके साथ ही बता दूं कि जो सुरक्षा की तैयारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हो गई हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 9 बजे के आसपास गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा यहाँ आकर लोगों से मिलेंगे। यहाँ से जो अभी भी पर्यटक हैं उनसे मिलकर उनको ढाढ़स बनाने के लिए यहाँ पे आएंगे और एक मैसेज देने के लिए भी ये विजिट हो सकता है कि पहलगाम
कंट्रोल में है, पहलगाम सेफ है। लेकिन उसके साथ साथ जो एक सर्च ऑपरेशन और यहाँ पे चल रहा है वो भी इस समय जारी है। बाईसरन की घाटी में जो घेराबंदी कर दी गई थी कल इस हमले के बाद, उसमें अतिरिक्त सुरक्षा बलों की कुमक आज सुबह भेजी गई और इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है और कम से कम 5 हमलावरों की तलाश इस समय इस इलाके में चल रही है। मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो तफ्तीश की गई कल उन लोगों से जो इस हमले के चश्मदीद थे, जो इस हमले में बच गए थे, उनसे मिली जानकारी के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो हमारे साथ साझा की गई है इंफॉर्मेशन, उसके अनुसार कम से कम 5 हमलावरों ने इस हमले को अंजाम दिया, जिसमें से एक हमलावर जो था जो बाईसरन घाटी के एंट्रेंस पे एक गेट बना हुआ है उसके पास गार्ड के तौर पर खड़ा रहा, जबकि 4 अन्य जो हथियारबंद लोग थे वो बाईसरन घाटी में घुसे। उन्होंने पर्यटकों को घेरे में लिया, उनसे उनकी पहचान पूछी और उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टाइल में उनको गोली मारी गई, यानी सर और छाती पर गोली मारी गई। और ये शूट टू किल वाला जो, जैसा आपने खुद कहा कि मारने के इरादे से और पहचान पूछकर ये हमला अंजाम दिया गया, ये नरसंहार अंजाम दिया गया और उसका असर पहलगाम में भी देखने को मिल रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक और धार्मिक दलों ने आज जम्मू कश्मीर बंद का आह्वान किया है और पहलगाम में भी उसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास आसिफ कुरैशी। पहलगाम में तो इस वक्त ये मौत का सन्नाटा है जो वहां पर पसरा हुआ है। जिस तरीके का आतंक का नंगा नाच पहलगाम ने देखा है, उससे उबरने में वाकई में पहलगाम को वक्त लगेगा, लेकिन फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल। खुद गृहमंत्री देश के वो इस वक्त जम्मू कश्मीर श्रीनगर में मौजूद हैं और जैसा कि आसिफ कुरैशी ने बताया कि वो पहुंचेंगे पहलगाम, वहां से ये संदेश बड़ा दिया जाएगा कि आतंकियों को बख्शा तो नहीं जाएगा। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी गृह मंत्रालय नई दिल्ली दफ्तर के बाहर मौजूद है हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता और जरा जान लेते हैं अंकित गुप्ता से यहां गृह मंत्रालय में रणनीति किस तरीके से बनाई जा रही है। अंकित, देखिए हमारा जो फिलहाल क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री जो खुद वहां पर मौजूद हैं, लिहाजा वो खुद पूरी जानकारी वहीं से ले रहे हैं। लेकिन जो तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं जिनके पास में सारी जानकारी एक जगह पर एक सेंट्रल कमांड के तौर पर पहुंचती है, वो लोग जो है लगातार कल शाम से ही नजर बनाए हुए हैं और पल पल का जो भी अपडेट होता है वो जो है केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच रहा है। तो फिलहाल इस वक्त के लिए एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है खुफिया सूत्रों के हवाले से, और वो रमाना यह है कि इस पूरी घटना में अभी शुरुआती जानकारी के मुताबिक 8 से 10 आतंकी शामिल हो सकते हैं, जिसमें 2 से 3 आतंकी स्थानीय और 5 से 7 आतंकी पाकिस्तानी मूल के हो सकते हैं। उसकी वजह क्या है, ये जो पूरी घटनाक्रम को जैसे अंजाम कैसे दिया गया है, अब तक की जानकारी के मुताबिक जो देर रात तक जानकारी जुटाई जा सकी है उसके मुताबिक 2 से 3 जो स्थानीय आतंकी थे वो पुलिस की वर्दी में थे और उनके साथ में जो 5 से 7 पाकिस्तानी जो आतंकी थे वो सादी वर्दी में, वो सादी यूनिफॉर्म में एक जो है सैलानी की तरह वहां पर घूम रहे थे और जो पुलिस की वर्दी में जो लोग वहां पर थे वो उनके मददगार के तौर पर उनको उस जगह पर लेकर के गए जिससे कि किसी को शक ना हो, क्योंकि वो तो पुलिस की वर्दी में थे। इसकी वजह से किसी को ज्यादा शक नहीं हुआ और वो लोग उस घटना स्थल तक पहुंच गए। वहां पर पहुंचने के बाद में एक तरह से ये जो पूरा जो है ये साजिश रची गई थी, जो स्थानीय जो 2-3 लोग जो पुलिस की वर्दी में वहां पर पहुंचे थे उनका एक मेजर रोल ये था कि उन्होंने इस जगह को आइडेंटिफाई किया था। कैसे? उनको इस बात का अंदाजा था कि यहां पर अगर इस घटना को अंजाम देते हैं तो उनको भी ज्यादा किसी तरीके का खतरा नहीं होगा, क्योंकि सुरक्षा बलों की तैनाती उतनी बड़ी संख्या में वहां पर नहीं है। और दूसरा जो राहत और बचाव कार्य है वो जो है सैलानियों तक पहुंचने में, जहां पर हमला किया गया है वहां पहुंचने में वक्त लगेगा। तो इस तरीके से जो स्थानीय जो है 2-3 आतंकी थे उन्होंने मदद की है, जो पाकिस्तान से आए आतंकी थे उनकी मदद की है और इस घटना को अंजाम दिया है। तो फिलहाल बिल्कुल तो ये कहा जा सकता है अंकित गुप्ता कि अब देखिए किस तरीके से जो गुत्थी है वो सुलझने लगी है और अब कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, किस तरीके से इस बर्बरता को अंजाम दिया गया। ये जानवर कौन थे, इन जानवरों के मददगार कौन थे, अब धीरे धीरे कर तस्वीर साफ हो रही है। पाकिस्तान के थे ये जानवर, 5 से 7 पाकिस्तानी आतंकवादी पहलगाम में आए और जिन्होंने वहां पर पूरा का पूरा पहलगाम का वो इलाका खून से लाल कर दिया। 2 से 3 इनके स्थानीय मददगार थे और यकीन मानिए आप एजेंसीज जो है वो लग गई हैं, इनको छोड़ा तो नहीं जाएगा, इनसे बदला तो पूरा लिया जाएगा, गिन गिन कर इनका हिसाब चुकता किया जाएगा। मैं फिलहाल सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाशलू इस वक्त मौजूद हैं, जम्मू रीजन से मौजूद हैं। अजय, ये गुस्सा, ये उबाल पूरे देश में है और इस वक्त जम्मू कश्मीर किस तरीके से विरोध कर रहा है इस बर्बरता का, बताइए जरा विस्तार से, क्या है तैयारी आज?
देखिए रोमाना, देश गुस्से में है और गुस्से की एक अगर मैं आपको उदाहरण दूं, कल करीब रात 12 बजे लोग सड़कों पर थे, छात्र सड़कों पर थे, पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था और अच्छी खासी संख्या में जो है छात्र यहां प्रदर्शन कर रहे थे। मांग एक थी कि जो इस हमले में मारे गए हैं उनके एक एक खून की बूंद का जो है हिसाब लिया जाए। यहां तक मांग उठ रही है जम्मू से कि अब बैठकों का दौर खत्म हो गया है और एक्शन का दौर है, और एक्शन केंद्र सरकार करे पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के उन गुनहगारों के खिलाफ जिन्होंने इस जो हत्याकांड है उसको अंजाम दिया है। और जहां तक आपका दूसरा सवाल है रोमाना, जम्मू की आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, जम्मू के सबसे वेस्ट मार्केट में हूं। पीछे आप मेरे देखेंगे कि किस तरह से पूरा बाजार बंद है, यहां तक कि सुबह चाय और जो अखबार की दुकानें हैं वो तक नहीं खुली हैं। सड़कों से जो ट्रांसपोर्ट है वो गायब है। और आज पूरा दिन क्या जम्मू का चैंबर ऑफ कॉमर्स, क्या बीजेपी, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या पीडीपी, क्या विश्व हिंदू परिषद, क्या छोटे मोटे संगठन, क्या सामाजिक संगठन, क्या छात्र संगठन, सभी लोग खुलकर आज प्रदर्शन करेंगे। और मांग एक होगी कि जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है इसका बदला जो है वो भारत सरकार ले। और अब जो बैठकों का सिलसिला या बातचीत का सिलसिला चल रहा है वो नहीं होना चाहिए। और यहां एक चीज और बता दूं कि सिर्फ रोमाना जम्मू में नहीं बल्कि जम्मू के सभी 10 जिले हैं, वहां से इस तरह की खबरें आ रही हैं। कटरा जो कि माता वैष्णो देवी का बेस स्टेशन है वहां भी आज बंद है। उधमपुर, रियासी, जिस जिले का आप नाम लीजिए रोमाना, वहां आज बंद है। और गुस्सा और आक्रोश है उन हत्यारों के खिलाफ और उन हत्यारों को देखिए, पनाह सबसे देने बड़ा वाले हमला और इसीलिए सबसे बड़ा बदला यही इस वक्त देश की मांग है। और ऐसे में ये जो दर्द देकर गया है सबसे बड़ा हमला, कानपुर के श्याम नगर के रहने वाले शुभम द्विवेदी की भी पहलगाम के इस आतंकी हमले में मौत हो गई। कानपुर में शुभम के घर पर मौजूद है हमारे सहयोगी विवेक राय। सीधे विवेक के पास आपको लेकर चलेंगे और जानते हैं विवेक से। तस्वीरें दिखा दीजिए और इस परिवार का दर्द जरा जल्दी से बयां कीजिए विवेक। देखिए, आपको बता दूं, शुभम द्विवेदी अपने 11 लोगों के साथ पहलगाम गए हुए थे। पूरा एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि कश्मीर के दौरे पर थे और आज उनकी वापसी होनी थी। पर जिस तरीके से कल निशंस तौर पर उनकी हत्या हुई है उसके बाद पूरा उनका जो परिवार है वो गम में है। एक बार जो तस्वीरें अगर आप देखिए तो जो महिलाएं हैं वो किस तरीके से रोती बिलखती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। शुभम के जो भाई हैं सौरभ, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सौरभ, आपको कितने बजे इस घटना के बारे में पता चला और क्या पता चला? देखिए, कल 3 बजे हम लोगों ने ऐसी, क्योंकि वो लोग घूमने गए हुए थे 17 तारीख से 23 तारीख तक का उनका प्लान था, तो हालचाल लेने के पर्पज़ से हमने करीबन 3 बजे उनको फ़ोन किया। तो उन्होंने बताया कि लगभग थोड़ी देर पहले ही, शायद 2:30 बजे के आसपास ये घटना घटित हुई होगी कि यहाँ पर हमला हो गया है आतंकी और गोलियाँ चल गई हैं और शुभम को गोली लग गई है। किससे बात हुई? ये शुभम के फादर जी से, मेरे फादर साहब की बात हुई थी उनके फादर जी से। तो उसके बाद कुछ क्लैरिटी वो लोग भी नहीं दे पा रहे थे कि क्या एग्जैक्टली वहाँ पर सिचुएशन है। तो मैंने भाभी को फ़ोन किया, शुभम जी की वाइफ को। उन्होंने मुझे फ़ोन पे ये बताया कि काफ़ी डरी और वैसी सहमी हुई स्थिति में होती है। उन्होंने कहा कि सौरभ, शुभम को गोली मार दी है, और बस इतना कह कर के वो रोने लगी। उसके बाद वो कुछ भी बताने की सिचुएशन में नहीं थी। सारे लोग वहीं ऊपर पहलगाम में ही थे, सब वहीं आसपास? सब आसपास ही थे, पर ये कुछ लोग जो थे वो घुड़सवारी करते हुए थोड़ा ऊपर की तरफ, जो वहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ है, वहाँ पर गए हुए थे। और भैया और भाभी साथ में बैठ कर मैगी वगैरह वहाँ पर खा रहे थे। उसी समय वहाँ पर करीबन 2 लोगों की वर्दी में एंट्री हुई। उन्होंने आकर के भैया से पूछा कि क्या तुम मुसलमान हो? तो जैसे अचानक से कोई आकर के इस तरीके का सवाल पूछता है तो थोड़ी देर तो प्रोसेस नहीं कर पाएगी क्या हुआ, और उनसे बोलता है कि तुम कलमा पढ़ के सुनाओ। और तो भैया ने उनसे कहा, अरे जाओ यार यहाँ से, इस तरीके से जैसे ही कहा, बस इतनी ही बात हुई थी और उसने तुरंत पॉइंट ब्लैंक शूट कर दिया सर पे। गोली मारी है कितनी, आपको क्या पता चला? ये बहुत क्लियर जानकारी नहीं है, पर हाँ ये पता है कि सर पे गोली मारी है। सिर्फ भाभी उनके, मतलब उनकी अभी, हाँ, उनकी वाइफ उनके साथ में थी। और उसके बाद उसने अपनी बंदूक उनकी वाइफ के सर पे रखी और उनसे भी कहा कि हम तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं क्या कि तुम जाकर के अपनी सरकार को बताना कि हमने तुम्हारे पति के साथ क्या किया। इस पूरी घटना के बाद फिर बाकी परिवार वालों से बात हुई, वो भी दहशत में है, गमज़दा है?
बात तो कंटिन्यूस हमारी हो रही है सब, क्योंकि बहुत ही अजीब तरीके की ये घटना है और सब लोग थोड़ा सा बिखर गए हैं और आज रात तक वो लोग दिल्ली आ जाएंगे और बाकी की फैमिली, कुछ लोग वहाँ पर प्रोटोकॉल्स के तहत भैया की बॉडी के लिए रुकेंगे वहाँ पर। क्या बातचीत हुई है, क्या पता चला है, कब तक बॉडी आएगी, क्या प्रक्रिया है और कैसे? देखिए अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन हमारे पास कुछ नहीं है, पर हम ये होप कर रहे हैं कि कल सुबह तक बॉडी आ जाएगी। जी, आप किस तरीके से न्याय की मांग करते हैं, क्योंकि ये ऐसा पहली बार हुआ जब टूरिस्ट के ऊपर इस तरीके का हमला हुआ है? देखिए इस तरीके का कोई वहाँ पर हमला भी पहली बार हुआ है और अभी क्योंकि बहुत शांति प्रिय वहाँ पे माहौल था, इसी वजह से बहुत सारे पर्यटक वहाँ पर जा रहे थे, इसीलिए भैया लोग भी वहाँ पर गए थे। अब ये जो भी कुछ हुआ है उसके बाद मेरी गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री जी से यही दरख्वास्त है कि जिस तरीके का काम वहाँ पर हुआ है उसका वैसा ही जवाब आतंकवादियों को और पाकिस्तान को उनको देना चाहिए, ताकि आगे कोई भी इस तरीके का काम करने से पहले मतलब 10 बार सोचे, उसकी रूह कांप जाए ये काम करने से पहले। हमने जो खोया है वो हमारी बहुत बड़ी क्षति है। मेरी प्रधानमंत्री से यही दरख्वास्त है कि जो भी है उसका वैसा ही जवाब उनको भी दिया जाए, इसका बदला लिया जाए। जो हमने खोया है वो तो वापस नहीं आएगा, पर हमको शांति तभी मिलेगी जब इसका बदला लिया जाएगा। की शादी मात्र अभी 2-2.5 महीने पहले हुई थी, 2-2.5 महीने में ही इस तरीके की चीज़ हो जाना मतलब एक फैमिली का। अभी 12 फरवरी को ही उनकी शादी हुई थी और 2 महीने ही लमसम हुए थे, तो आप समझ रहे हैं ना, फैमिली एकदम बहुत ही खुशी का माहौल था और सब लोग बहुत खुश थे। और भैया अभी इसके पहले एक इंटरनेशनल ट्रिप करके भी आए थे और यहाँ पर ये था कि पूरी फैमिली के साथ सब लोग का ग्रुप का प्लान बन रहा था, तो ये लोग सब कश्मीर गए हुए थे। अब इस तरीके की घटना हो जाएगी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। कौन कौन गया था इस बार जो 11 लोग का ट्रिप? इसमें शुभम जी थे, उनकी पूरी फैमिली थी, फादर, मदर, उनकी वाइफ, उनकी सिस्टर के हस्बैंड, सिस्टर के फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, और शुभम के भी फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और उनकी साली। पूरा परिवार एक तरीके से? पूरा परिवार एक तरीके से 3 परिवार आप मान लीजिए, 3 परिवार एक साथ। बिल्कुल, देखिए ऐसा जख्म इस हमले ने दिया है जो कभी भरेगा नहीं और कुल मिलाकर सबसे बड़ा हमला है। पूरे देश को इस हमले ने झकझोर के रख दिया है, इसीलिए सबसे बड़ा बदला। खबर मैं आपको बता रही हूं, जम्मू कश्मीर के उरी से आ रही है। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। 2 से 3 आतंकवादी बताए जा रहे हैं घुसपैठ की कोशिश में थे। सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी से इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। ये बड़ी खबर है। उरी में घुसपैठ की कोशिश पे आतंकवादी और घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है। कल ही पहलगाम को दहलाया गया और इसके बाद आज उरी में घुसपैठ की ये कोशिश जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। मैं नीरज राजपूत का रुख करने जा रही हूं और जरा जानते हैं नीरज से, जिस तरीके से कल पहलगाम को दहलाया गया है उसके बाद भी बाज पाकिस्तान नहीं आ रहा। आज भी ये उरी सेक्टर के बारे में जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि यहां से भी घुसपैठ की कोशिश। नीरज। बिल्कुल रोमाना, जितना बड़ा हमला किया गया है इस बात का फायदा पूरी तरह से पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई उठाना चाहती है। जिस तरह से लगातार पाकिस्तान में हालात बन रहे थे, पाकिस्तानी सेना की इमेज और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की इमेज बहुत जबरदस्त उसको धक्का लगा था। उसको कहीं ना कहीं रिवाइव करने के लिए ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने इन आतंकी संगठनों के साथ मिलकर, यानी कि जैश लश्कर के साथ मिलकर, स्थानीय जो कुछ टेररिस्ट होंगे उनके साथ मिलकर ये इतना बड़ा हमला को अंजाम दिया है। और साथ ही रोमाना ये भी पता चल रहा है कि हमास स्टाइल में इस नरसंहार को अंजाम दिया गया है, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कि हमास के नेता जो थे वो पाकिस्तान में पहुंच रहे थे, जैश ए मोहम्मद के भावलपुर स्थित हेडक्वार्टर में पहुंचे थे। और साथ ही 5 फरवरी को जब कश्मीर दिवस मनाया गया था पीओके में, रावलकोट पे, वहां पर जैश और लश्कर के आतंकियों ने खास तौर से हमास के नेताओं को इन्वाइट किया था उनकी रणनीति जानने के लिए कि जिस तरह के 7 अक्टूबर 2023 का हमला इजराइल पे किया गया था। मैं जरा सा आपको रोक रही हूं नीरज राजपूत, फिलहाल जरा जल्दी से आसिफ कुरैशी का रुख कर लेते हैं और आसिफ से जानते हैं। आसिफ, उरी सेक्टर से क्या जानकारी मिल रही है, किस तरीके से घुसपैठ की फिराक में थे ये 2 से 3 आतंकवादी जिनके मंसूबों पर पानी फेर दिया गया है? आसिफ कुरैशी।
रोमाना, देखिए, जो सेना की तरफ से जानकारी साझा की गई उसमें कहा गया कि आज रात में 2 से 3 घुसपैठियों ने उरी सेक्टर में, उरी नाला इलाके में, भारतीय इलाके में आने की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उनको रोका और यहां पे इस समय भी दोनों ओर से गोलीबारी चल रही है। आर्मी का यह कहना है कि 2 से 3 जो घुसपैठ करके पाकिस्तानी नियंत्रण वाले कश्मीर से भारतीय कश्मीर में आए थे, उनको इसी इलाके में रोका गया है और इनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। लेकिन मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से सरहद पर यह दूसरी कोशिश है। इससे पहले जम्मू के तत्तापानी इलाके में जो सीज फायर वायलेशन हुआ है, इसी की भी खबर आई है। सेना ने कहा है कि तत्तापानी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की तरफ से भारतीय पोजीशन को निशाना बनाकर फायरिंग की गई, यानी कहीं ना कहीं जो कश्मीर घाटी में पहलगाम में जिस तरीके की घटना हुई, उसके बाद सरहदों पर भी हलचल हो गई है। जैसा कि पहले ही खुफिया एजेंसीज की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया था कि 5 अप्रैल के बाद से लगातार जो लॉन्च पैड्स हैं पाकिस्तानी नियंत्रण वाले कश्मीर वाले, वो एक्टिव हो गए हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी अधिकारियों की तरफ से कश्मीर में सक्रिय मिलिटेंट्स को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, गो अहेड दे दिया गया है उनके कश्मीर ऑपरेशन को फिर से शुरू करने के लिए। उसी के संकेत ये सारी घटनाएं बता रही हैं कि एक तरफ सरहद पर घुसपैठ की कोशिश हो रही है, सीज फायर वायलेशन हो रहा है, और वही कश्मीर घाटी में, पहलगाम घाटी में इस तरीके का एक नरसंहार अंजाम दिया गया, जिसमें अभी तक आधिकारिक तौर पर 26 लोगों की जान गई जी, 16 अन्य जख्मी हैं, उनका उपचार चल रहा है, जिनमें से 5 की हालत गंभीर है। उनका उपचार अभी भी अनंतनाग के जीएमसी हॉस्पिटल में चल रहा है। रोमाना, 26 लोगों की जान चली गई है, 16 गंभीर हैं, जिनमें से 5 की हालत नाजुक मतलब क्रिटिकल बनी हुई है। ये इस वक्त का ताजा अपडेट जो हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी की तरफ से दिया गया है। इस बीच पहलगाम में जो हमला हुआ है उसका एक नया वीडियो सामने आया है। हमले के बाद दहशत का माहौल वही इस वीडियो में नजर आ रहा है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। आतंकी सुरक्षा बलों की वर्दी पहनकर आए थे। जिस तरीके की जानकारी मिल रही है कि पुलिस की वर्दी में आए थे ये आतंकवादी, और उसी की आड़ में इन्होंने यहाँ इंडियन आर्मी है, बैठो, निर्दोष आप लोग कहां से आए हो, जो पर्यटक थे उन्हें निशाना बनाया। आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति आए हैं, बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी आप लोग कहां से आए हो, कहां से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति को मार दिया? नहीं, बेटा शांत रहो। लो पानी पियो, पानी पियो। अगर आप इस वीडियो को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वो पर्यटक थे जो पहलगाम में किसी तरीके से, इनकी अपनी जान तो बच गई थी, लेकिन इन्होंने अपनों को खो दिया था। अपनों की लाशें पीछे छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए जब ये पर्यटक आगे बढ़े तो क्योंकि पीछे धोखा खाकर आए थे, पीछे जो आतंकवादी थे वो भी सुरक्षा बलों की वर्दी में थे। ऐसे में आगे जब भारतीय सेना का दस्ता इनको मिला और भारतीय सेना का दस्ता इनकी हिम्मत बढ़ा रहा था, उस वक्त भी बेहद खौफजदा ये पर्यटक भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि ये वाकई में सेना के लोग हैं या फिर से आतंकवादियों की कोई चाल। और देखिए कितना समय लगा, वहां पर सेना किस तरीके से, वहां पर जो सुरक्षा कर्मी मौजूद है वो उनको समझाता हुआ, हिम्मत बढ़ाता हुआ, बार बार इस बात को दोहराता हुआ, हम भारतीय सेना हैं, हम इंडियन आर्मी हैं, आराम से बैठिए, आप फिक्र मत कीजिए, आप सुरक्षित हैं। एक बार फिर से जरा सुनाइए। इंडियन आर्मी है, बैठो। ये इंडियन आर्मी आप लोग कहां से आए हो, कहां से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति को मार दिया? नहीं, बेटा शांत रहो। लो पानी पियो, पानी पियो। कहां से आए लोग? हैदराबाद से। अरे साथ में आपके हैदराबाद के हैं? अरे नहीं, हम लोग, अरे हम लोग फौज हैं, हम लोग, बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो बैठो, चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो बैठो। ये हमले के बाद का वीडियो है। मैं फिर से आपको बता दूं कि पहलगाम जहां पर वो जानवर आतंकवादियों ने नरसंहार किया, जहां चुन चुनकर उन आतंकवादियों ने टारगेट किलिंग की, हिंदुओं को निशाना बनाया, उसके बाद उस जगह से जान बचाकर जब ये पर्यटक सुरक्षित स्थान की तरफ आगे बढ़ रहे थे, अचानक से वहां पर भारतीय सेना
के लोग जब इन्हें मिले तो उन पर भी ये पर्यटक शुरू में भरोसा नहीं कर पाए। जो भारतीय सेना के वहां पर कर्मी थे उनकी तरफ से बार बार ये भरोसा दिया गया, हम इंडियन आर्मी हैं, हम फौज हैं, आप सुरक्षित हैं, भरोसा रखिए। लेकिन इन लोगों को भरोसे करने में इसलिए मुश्किल आ रही थी क्योंकि पीछे जो आतंकवादी जिन भेड़ियों ने इनके अपनों का शिकार किया वो भी तो सुरक्षा कर्मियों की वर्दी पहनकर ही आए थे जब उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग इन लोगों पर की। अरे नहीं हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो हम लोग फौज हैं, बैठो चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी आप लोग कहाँ से आए हो, कहाँ से आए आप लोग हैं? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति आए हैं, बैठो आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी आप लोग कहाँ से आए हो, कहाँ से आए आप लोग हैं? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति को मार दिया? नहीं बेटा शांत रहो, लो पानी पियो। कहाँ से आए लोग? हैदराबाद से। अरे साथ में आपके हैदराबाद के हैं। तो ये एक नया वीडियो है जो गवाही दे रहा है उस बर्बरता की जो कल पहलगाम में देखी गई है, जिसकी चपेट में आकर 26 लोगों की जान चली गई है। और ये जो पर्यटकों का समूह जिंदा बच के वहां से निकला, आशीष हमारे साथ मौजूद है। आशीष, वो महिला वो जिस तरीके से बिलख रही है वहां पर, वो कह रही है मुझे मार दो। और सबसे पहले तो सुरक्षा कर्मियों को देखकर भी, वरना अमूमन सुरक्षा कर्मी अगर नजर आए इस तरीके के हालात में तो सबसे पहले इंसान का भरोसा बढ़ता है, इंसान में हिम्मत आती है। लेकिन यहाँ इस महिला के अंदर सुरक्षा कर्मी को देखकर डर और दहशत बढ़ती है। वो विनती करती है कि मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मुझे मार दो। वो भरोसा नहीं कर पा रही है कि आखिरकार ये है कौन, फर्क नहीं कर पा रही है। देखिए बहुत डिस्टर्बिंग वीडियो है और आप थोड़ी देर से देख रहे हैं। ख़ुद को संभालना भी मुश्किल होता है रोमाना। मैं खुद भी पिता हूँ 2 बच्चों का, और ये इतना डिस्टर्बिंग है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि वो भरोसा करे तो कैसे करे। अभी वर्दी में देख कर के आई है जिसने घुस करके इस तरह से लोगों को निर्ममता के साथ मारा है। और आप देखिए इस वीडियो में बच्चा वो रो रहा है जिसके पिता को शायद मार दिया है। ये बड़े डिस्टर्बिंग विजुअल्स हैं। निश्चित तौर पर जैसा थोड़ी देर पहले आप जिक्र भी कर रही थी कि पाकिस्तान को लेकर के, पाकिस्तानी आतंकी गुटों को लेकर के पूरा हिंदुस्तान अब एक ही शब्द कह रहा है, बदला। सबको बदला चाहिए और निश्चित तौर पर इसको एवेंज करना ही होगा। शायद यही वजह है कि आप भी जानती हैं आज 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CCS की बैठक भी बुलाई है जिसमें तमाम वो लोग शामिल होंगे सिक्योरिटी से जुड़े बड़े मंत्री और तीनों सर्विस चीफ एंड बाकी संबंधित अधिकारी जो रणनीति बनाएंगे कि इसको कैसे एवेंज करना है, इसका कैसे बदला लेना है। लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह की तस्वीरें बहुत डिस्टर्बिंग है। और सोचिए कि इसका इम्पैक्ट कश्मीर के टूरिज्म पर अब क्या होगा। कौन जाएगा वैली में अगर इस तरह से ढूंढ कर हिंदुओं को पाकिस्तानी आतंकी निशाना बनाएंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अभी तक इस सवाल को रेज नहीं किया गया, ये कितना बड़ा फेलियर है इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी का। US वाइस प्रेसिडेंट रोमाना भारत का दौरा कर रहे हैं, आप कर क्या रहे थे? आपके इंटेलिजेंस IB के एक ऑफिशियल को वहां मार दिया जाता है, किसी को पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं कि इस तरह की तैयारी चल रही है आतंकियों की तरफ से और इतने मासूम मार दिए जाएंगे। और हमारा मतलब दिस कम्स एज वेरी स्ट्रेंज शॉक टू मी। इस सवाल को उठाना चाहिए और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को निश्चित तौर पर इस पर जवाबदेही भी तय करनी चाहिए। बिल्कुल, जिम्मेदारी और जवाबदेही तो तय की ही जानी चाहिए कि आखिरकार ऐसी बर्बरता। और वहां पर ऐसा लगा कि जैसे वो नंगा नाच आतंक का कर रहे थे और वहां सुरक्षा कर्मी जो मौके पर जिनको पहुंच जाना चाहिए था, शायद कहीं कुछ देरी हुई, कहीं कुछ चूक हुई और इसी वजह से 26 जानें अब तक जा चुकी हैं। जो 16 घायल हैं उनमें 5 की हालत बताया जा रहा है बेहद नाजुक बनी हुई है। इस बीच पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। संयुक्त राष्ट्र ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। एंटोनियो गुटेरेस ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। दुनिया दहल गई है। इतना बड़ा, इतना संगीन, इतना बर्बर यह हमला जो जमीन की जन्नत जम्मू कश्मीर में अंजाम दिया गया। भारत में मिनी स्विट्जरलैंड की पहचान है इस इलाके की, जहां आतंकियों ने जमीन को खून से लाल कर दिया।
हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, अब तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया आ गई है। वाकई में एक ऐसा हमला जिसने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया है। 2 विदेशी नागरिक भी इस हमले की चपेट में आकर मारे गए। नीरज, बिल्कुल रोमाना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। 2 विदेशी नागरिक हैं, एक नेपाल के रहने वाले हैं और एक यूएई के रहने वाले हैं, यानी संयुक्त अरब अमीरात के रहने वाले हैं। और जैसे कि आपने बताया था कि एक आईबी ऑफिसर है जिनकी डेथ हुई है, साथ ही एक नेवी के ऑफिसर की भी डेथ इस हमले में हुई है। जो मारे गए हैं विनय नरवाल जो है भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट थे और 3 दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी, यानी कि 19 अप्रैल को ही उनकी शादी हुई थी। वो भी अपनी पत्नी के साथ यहाँ पहलगाम गए थे। जानकारी ऐसी भी आ रही है कि एक वायुसेना के भी सैनिक हो सकते हैं, हालांकि उसके बारे में अभी कंफर्मेशन वायुसेना की तरफ से नहीं आई है, लेकिन नौसेना की तरफ से कंफर्मेशन आ गया है कि भारतीय नौसेना के एक लेफ्टिनेंट रैंक के अधिकारी जो कि हरियाणा के करनाल के रहने वाले थे और इन दिनों कोची में तैनात थे, अपनी पत्नी के साथ गए थे, उनकी भी इस हमले में जान गई है। तो ये रोमाना मान सकते हैं कि बहुत ही सोची समझी कॉन्स्पिरेसी के साथ, साजिश के साथ ये हमला किया गया है। पहले पूरा इस एरिया को आइडेंटिफाई किया गया कि कहां पर टूरिस्ट आते हैं, कहां से टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि अगर देखेंगे मरने वालों की अगर देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि वो अधिकतर गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इन सब जगह से आए थे, यानी कि पूरे देश को हिलाने की ये साजिश रची गई थी। पाकिस्तान से ये बिल्कुल साफ हो रहा है कि पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों ने ही घुसपैठ की और उन्होंने जो है इस हमले को अंजाम दिया। स्थानीय जो भी उनके टेररिस्ट थे या उनके साथी थे, उनके साथ मिलकर पाकिस्तान ने इस हमले को अंजाम दिया और यही वजह है। और हिलाना चाहते थे पूरे भारत सहित पूरी दुनिया को कि कश्मीर को एक बार फिर से इंटरनेशनल मंच पर लाया जाए। और हम देख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने खुद इस बात की निंदा की है। वो भी जानते हैं कि इस कश्मीर में अगर अशांति है तो उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, पाकिस्तान ही है। रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, मतलब अब धीरे धीरे कर ये साफ होता जा रहा है कि षड्यंत्र बड़ा और सुनियोजित तरीके से इस साजिश को रचकर इस हमले को अंजाम दिया गया। अंकित, बिल्कुल रोमाना, और अभी जो खुफिया सूत्रों से कुछ और जानकारी भी निकल के सामने आ रही है वो ये है कि जो इन्फिल्ट्रेशन है वो जो मार्च, अप्रैल और मई का महीना होता है इस दौरान ज्यादा होता है। और खास तौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां से क्योंकि बर्फ पिघलनी शुरू हो चुकी होती है, लिहाजा जो इन महीनों में इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इन्फिल्ट्रेशन की, यानी कि जो सीमा पार से घुसपैठ की घटनाओं में कमी आई है और इसी का संभवतः फायदा उठा करके ये कई सारे आतंकी हैं जो भारत पे पहुंचे हैं। और अभी शुरुआती जानकारी में कुछ एक आतंकियों का नाम भी सामने आ रहा है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लिहाजा अभी हम जो थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब तक जो है कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से। लेकिन अभी उनको जो है वो कहां पर छिपे हुए हैं, क्योंकि जैसे ही इस घटना को अंजाम दिया वो भागे हैं। आसपास घने जंगल थे और उन जंगलों में क्योंकि रात का उनके पास में पूरा वक्त था, लिहाजा उन्होंने खुद को जो है सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की। हालांकि जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं वो पूरे उस जंगल के इलाके को जो है छानबीन कर रही है, घेर रखा है, जिससे कि वो आगे ना जा सके। लेकिन एक आशंका यह बनी हुई है कि जिस जगह पर यह घटना हुई है वहां से जो कश्मीर और जम्मू का एक तरह से जो बॉर्डर है, तो कश्मीर को जो की सीमा से वो जम्मू की सीमा में दाखिल हो सकते हैं। इस बात को लेकर के आशंका बनी हुई है, क्योंकि रात भर का उनके पास में वक्त था और रात में जो सर्च ऑपरेशन था वो उतनी तेजी से नहीं आगे बढ़ पा रहा था जितनी तेजी से दिन के वक्त हो सकता था। तो ये कुछ आशंकाएं हैं जिस पर अभी जो है काम चल रहा है। और एक और जानकारी निकल के सामने आई है कि केंद्रीय गृह मंत्री जब कश्मीर पहुंचे हैं तो उन्होंने जो घायल हैं उनके बारे में तो जानकारी ली है, घटना कैसे घटी उसके बारे में जानकारी ली है, लेकिन एक सवाल यह भी पूछा है कि आखिर कौन लोग इस घटना में शामिल थे, क्या शुरुआती जानकारी है, क्यों नहीं हमको पता चल पाया। जो अभी आशीष सवाल पूछ रहे थे ना कि आखिर ये सुरक्षा में चूक हुई तो कैसे हुई, क्या ये एक जो है खुफिया जो फेलियर है, ये निश्चित तौर पर ये सवाल जो है गृह मंत्री ने भी अपने अधिकारियों से पूछा है। लेकिन इस वक्त जो प्राथमिकता है वो ये है कि जो घायलों को मदद मिले, जो लोग जो मृतक हैं वो उनका जो उनके पार्थिव शरीर उनके परिवारों तक पहुंचे और जो आतंकी हैं उनको उनका सबक सिखाया जा सके। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों की तलाश तेज कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने आज जैसे ही सूरज की पहली किरण नजर आई, फौरन सर्च ऑपरेशन एक बार फिर तेज किया। आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। बेस्टर्न घाटी में सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी यही मौके पर मौजूद है। आसिफ, जैसे ही सूरज उगा फौरन सर्च ऑपरेशन में तेजी, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, अभी भी ये ऑपरेशन जारी है और
ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया। आज सुबह तकरीबन 3 से 4 हेलीकॉप्टर्स, जिनमें MI-17 के साथ साथ चेतक और अन्य हेलीकॉप्टर भी थे, इस बैसरन घाटी के ऊपर घूमते हुए देखे जा सके। हमारी जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे यहाँ पे बात हुई, उनका ये कहना है कि जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। खासतौर पर बैसरन के साथ सटे हुए जंगल के इलाके को इस समय खंगाला जा रहा है और यहाँ पे छुपे हुए उन मिलिटेंट्स को ढूंढने की कोशिश हो रही है जिन्होंने हमला किया। लेकिन चूंकि ये काफी ज्यादा घना जंगल का इलाका है, इसलिए जो सुरक्षा बलों की तरफ से भी ये एहतियात है कि कहीं उन पर जो छुपे हुए मिलिटेंट्स हैं एम्बुश ना कर दे, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, जिसमें छोटे ड्रोन का इस्तेमाल करके भी उन जगहों पर खंगाला जा रहा है जहां पे छुपे होने की खबर हो सकती है। यहां पे बता दूं कि जैसा अंकित बता रहा था कि ये जो पूरा इलाका है, बैसरन का इलाका, पहलगाम का इलाका कोकरनाग के साथ मिलता है, यानी जो पहाड़ियां हैं उनके पीछे कोकरनाग का इलाका है और कोकरनाग के पीछे जो है डोडा का इलाका पड़ता है। यानी अगर यहाँ से जो हमलावर हैं वो बाग निकलने में कामयाब रहे होंगे तो वो तकरीबन 8 घंटे का ट्रैक करके डोडा के इलाके में जा सकते हैं। लेकिन चूंकि पहले ही डोडा किश्तवाड़ इलाके में सुरक्षा बलों का एक ऑपरेशन चल रहा है, तो इसीलिए इसकी संभावना बहुत कम है कि यहां पे हमला करने वाले हमलावर जो है वो जम्मू क्षेत्र की तरफ चले जाए। और पूरी संभावना ये है कि हो सकता है कि वो बैसरन घाटी से निकल के सोनमर्ग घाटी की तरफ, यानी जोजिला रोड की तरफ जाए, क्योंकि उस इलाके में अभी भी काफी ज्यादा मात्रा में बर्फ मौजूद है और वहां पे सुरक्षा बलों की प्रेजेंस कम है अभी तक। लेकिन इसी को आशंका को देखते हुए सुरक्षा बलों की तरफ से अब सोनमर्ग यानी अमरनाथ ट्रैक पर भी जो है तैनाती बढ़ा दी गई है और उस एरिया से भी वहां पे तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन अभी तक को ज्यादा जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन सुरक्षा बलों का यह कहना है कि अभी कोई कांटेक्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ है इन हमलावरों से, जिनकी संख्या 5 बताई जा रही है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा बल जो हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद और घेराबंदी इस तरीके से कर ली गई है कि जितने भी बचने या बाहर निकलने के रास्ते हो सकते हैं ये बैसरन घाटी से लगे जंगलों से, उन तमाम रास्तों पर इस वक्त सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद है, पैनी नजर रखी जा रही है ताकि इन आतंक के जानवरों का हिसाब हो सके, बचकर निकलने का इनके पास कोई रास्ता ना हो। आज जम्मू कश्मीर बंद का आह्वान आप जानते हैं किया गया है, कई संगठनों ने बंद की अपील कर रखी है। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ बंद, जिसमें राजनीतिक दल भी शामिल हैं, बीजेपी से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम छोटे बड़े जितने दल हैं सबने बंद का समर्थन किया है। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाचलू इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं अजय बाचलू से, आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान एक, हम सब एक हैं, यही संदेश दिया जा रहा है। इस बंद के आह्वान में सब शामिल हैं। अजय, जो एकता की आवाज यहां उठी है वो न सिर्फ इस हमले के खिलाफ उठी है बल्कि ये एकता की आवाज आतंकवाद के खिलाफ भी उठी है और ये एकता की आवाज जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ भी उठी है। रोमाना, सुबह का समय है लेकिन जम्मू की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, दुकानें बंद हैं, स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं और यहाँ पर जो लोग बाहर सुबह आमतौर पर मॉर्निंग वॉक करके चाय की चुस्की लेते हैं, चाय की दुकानें भी बंद है और जहाँ पर आप देखें बस बात जो है वो एक हो रही है कि किस तरह से इस बर्बरतापूर्ण नरसंहार को अंजाम दिया गया और किस तरह से जिस तरह से पाकिस्तान का नाम इस सारे घटनाक्रम में आ रहा है उसको लेकर यहां रोष है। और बता दूं जिस समय ये बंद की कॉल दी गई रोमाना, लोग खुद से चलकर जो है आ रहे थे, संगठन आ रहे थे, व्यापारिक प्रतिष्ठान आ रहे थे, राजनीतिक दल आ रहे थे, वो खुलकर सामने आ रहे थे, जो ट्रांसपोर्ट की एसोसिएशन है वो सामने आई है और स्वेच्छा से सबने ये कहा है कि हम कल कोई भी काम जम्मू में नहीं करेंगे, टोटल बंद होगा। और अब थोड़ी देर बाद रोमाना जम्मू की सड़कों पर उबाल होगा, जम्मू की सड़कों पर गुस्सा होगा और यह गुस्सा पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के खिलाफ होगा, जहां न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि समूचा विपक्ष भी एक सुर में आवाज उठाएगा और वो आवाज होगी बदले की और वो आवाज होगी आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की। तो गुस्सा आतंकवाद के खिलाफ होगा, गुस्सा आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान के खिलाफ होगा और इसीलिए पाकिस्तान का डर सामने आ रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को अब
अब डर लग रहा है, घबरा गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त हैं अब्दुल बासित, उन्हीं का बयान सामने आया है। अब्दुल बासित कह रहे हैं पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की जा सकती है। यह बड़ा बयान है। अब्दुल बासित पूर्व उच्चायुक्त पाकिस्तान के, उनकी तरफ से यह बयान दिया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। आशीष मेरे साथ, मेरे सहयोगी मौजूद है। आशीष, ये जो अब्दुल बासित का बयान आया है, कुल मिलाकर ये पाकिस्तान का डर दिखा रहा है? बिल्कुल 100% जिस तरह का ट्वीट किया है ये टोटली अनकॉल्ड फॉर है और निश्चित तौर पर ये इनका डर दिखाता है, इनका भय दिखाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका कहते हैं ना। ये इनको पता है कि कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व थी इस अटैक के पीछे, किस तरह से पाकिस्तान ने बाकायदा स्पॉन्सर्ड तरीके से पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने आतंकियों को भेज करके, मैं कल से कह रहा हूँ, हमें जो सोर्सेस से जानकारी अभी अंकित कंफर्म भी कर रहे थे कि पाकिस्तानी टेररिस्ट जिन्होंने क्रॉस ओवर किया था वो इसमें इन्वॉल्व थे और इनको ये बात पता है। इसी वजह से इन्होंने ऐसा पोस्ट किया एक्स पर और लिखा है कि पाकिस्तान, आई एम श्योर इस्लामाबाद इज टेकिंग ऑल पॉसिबल मेजर्स टू थ्वाट एनी इंडियन मिस एडवेंचर। इनको पता है कि भारत अब ऐसा माकूल जवाब देगा इस तरह की पाकिस्तान ने जो हिमाकत और ये जो इन्होंने कहा है कि साहब पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है भारत, मतलब इस बार पाकिस्तान को डर, सीधे भारत की तरफ से हमला बोला जाएगा, इसी बात का सता रहा है। और क्या ये इस वजह से और बड़ा हो जाता है डर, क्योंकि दुनिया के तमाम देश जो हैं, अमेरिका से लेकर सऊदी अरब जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे, इसके अलावा रशिया, सभी लोग इस वक्त भारत के साथ खड़े हुए हैं। आशीष, रशिया, अमेरिका, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, तमाम देश खुल करके, इजराइल, सारे देशों ने खुल करके भारत का समर्थन किया है। और मुझे लगता है इसीलिए मैनीफोल्ड, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि डर जो है ना, भय है पाकिस्तान को, वो ज़्यादा मैनीफोल्ड बढ़ गया होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मल्टीपल एजेंसीज एक साथ मिल करके पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करें। और जिस तरह से कट शॉट किया प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विजिट को सऊदी अरेबिया से, और जिस तरह से आज सुबह सुबह तड़के वो पहुंच गए हैं, CCS की बैठक अभी मैं और आप जिक्र कर रहे थे, निश्चित तौर पर पाकिस्तान का भय है, डर है कि कुछ भी उलूल जुलूल कह रहे हैं। और ये पाकिस्तान के भारत में पहले हाई कमिश्नर होते थे, जिनके बयान से बिल्कुल साफ है कि उनको डर है कि भारत अब कोई बड़ी कार्रवाई जरूर करेगा। बिल्कुल, और उनको डर यह है कि अगर भारत की तरफ से किसी तरीके की कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी तो फिर पाकिस्तान दुनिया में पहले ही अलग थलग पड़ चुका है। और ये जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, जिसकी निंदा न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में की जा रही है, उसके बाद तो पाकिस्तान बिल्कुल अकेला, तन्हा और आतंकवाद को पालने पोसने वाले देश के तौर पर दुनिया में अपनी पहचान अब छिपा पाने में नाकाम नजर आ रहा है।